औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु इमादुद्दीनी अस्सलातु मेराजुल मुमिनी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। ये दो जुमले हम बचपन से स्कूलों की दीवारों पर, कमरा जमात के चार्टों पर, मदारिस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अखबारात और टीवी पर पढ़ते आए हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन और अस्सलातु मिराजुल मुमिनी। तर्जुमा भी आपको आता है। आज हम इन दोनों जुमलों में से मुरक्कब इजाफ़ी को पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर इन मुरक्कबात के मफ़हूम को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं इमादुद्दीनी। दो अल्फाज आपके सामने आगे। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया है या नहीं है? नहीं है, क्रॉस हो गया। मुरक्कब नाकिस की तरफ आ जाए। मुरक्कब शारी है, तौसीफी है, क्या है? इजाफी। प्रूव कर लें। इजाफी है तो पहला मुजाफ होगा, दूसरा मुजाफ इलैह होगा। मुजाफ अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, और मुजाफ इलैह मजरूर होगा। तो मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गया। तर्जुमा करते हुए आप स्टार्ट यहां से करेंगे, जहां पर अरबी का मुरक्कब इजाफी खत्म होता है वहां से उर्दू का मुरक्कब इजाफी शुरू हो जाता है। तो तर्जुमा आप करेंगे दीन का सुतून। इमाद कहते हैं सुतून को, जिसे आप अंग्रेजी में पिलर कहते हैं। तो नमाज के बारे में कहा गया कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। अब्दुल रहमान, क्या मतलब है नमाज दीन का सुतून है? दीन का फायदा कोई नहीं। हाँ, शाबाश, हाँ, वेरी गुड। यानी जिस तरह इमारत में पिलर की अहमियत सबको पता है कि एक छत आप पिलर के बगैर नहीं डाल सकते, कोई भी इमारत पिलर के बगैर नहीं खड़ी हो सकती, इसी तरह नमाज के बगैर दीन की इमारत कायम हो ही नहीं सकती। आप अपने आप को दीनदार कहते हैं और आपकी जिंदगी में नमाज ना हो तो आप ही अपने आप को दीनदार कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं है। दूसरी कंस्ट्रक्शन, अस्सलातु मिराजुल मुमिनी। मुरक्कब दाम जुमला इस्मिया नो, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब शारी नो, मुरक्कब तौसीफी नो, मुरक्कब इजाफी यस, मुजाफ इलैह। मुजाफ पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मुजाफ इलैह मजरूर है। मेराजुल मुमिनी, मोमिन की मेराज। तो नमाज मोमिन की मेराज है। क्या मतलब हसन, नमाज मोमिन की मेराज है? नमाज मोमिन की मेराज है। सुना है ना ये जुमला? क्या मतलब है इसका? जी शाबाश। मेराज बुलंद मकाम को कहते हैं। अच्छा, तो शाबाश, अच्छी बात। जी उमैर, आपके ख्याल में ऐसे ही है? सेम जी। मेराज में हुआ क्या था? मेराज में क्या हुआ था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात की थी, ओके, और मुलाकात में क्या हुआ था? बातें हुई थी। यहां तक तो इत्तेफाक है। आगे इख्तिलाफ है कि दीदार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इत्तेफाक है वहां तक ही रहे। तो मुलाकात हुई, यानी अल्लाह से मुलाकात, और मुलाकात में अल्लाह से बातें करना। तो मोमिन की मेराज का मतलब यह है कि बंदे का अपने रब से बातें करना। यानी कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो
तो उसे यूं महसूस होना चाहिए कि वो अपने रब से हम कलाम है, अपने रब से बातें कर रहा है। हम भी नमाज में बातें करते हैं ना? किससे साकिब? अपने साथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? हमारी नमाज जो है वो ऐसे ही होती है, अल्लाह अकबर के बाद हमारी आंख खुलती है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह पे, ऐसे ही है ना? तो असल में नमाज क्या थी? आप नमाज में खड़े हैं तो गोया आप अपने रब से हम कलाम है, आप अपने रब की हमद कर रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आप सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमद है, दुआ है। फिर आप सूरत में से कुछ पढ़ रहे हैं, कुरान में से कुछ पढ़ रहे हैं, फिर तस्बीहात आप देख लें सारी, तो गोया आप अपने रब से हम कलाम है। डेफिनेटली आ रहे होते हैं जवाब। और इसलिए हजरत अली की तरफ एक कॉल जो है वो मनकूल मिलता है कि आपने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान आपको ऐसे लगेगा जैसे अल्लाह आपसे बातें कर रहे हैं, और नमाज जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे है गोया आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो नमाज की अहमियत आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज दीन का सुतून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पर जो आखिरी वक्त में अल्फाज थे वो यही थे, अस्सलाह अस्सलाह, कि नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामती अस्सलाह। बंदे से क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा ना, वो नमाज का होगा। पहला सवाल, पहला सवाल कितना अहम होता है? सब तालिब इल्म है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल होता है जी पहला। अगर पहला सवाल ही ना आता हो पर्चे में से तो वहीं आपका पता चल जाता है कि कितनी तैयारी है। और आमतौर पे पहला सवाल, मुझे याद है हमारे तो लिखा होता है जी पहला सवाल लाजमी है, बाकी सवालों के बराबर नंबर है। और पहला सवाल आमतौर पे फिर एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और नंबर भी ज्यादा होते हैं उसके। और 20 नंबर का अगर पहला सवाल है तो 20 में से अगर आपके 18 भी आ गए, 17 भी आ गए, तो चांसेस हैं अब आपके बाकी पेपर में पास होने के। पहला सवाल ही 0 तो बाकी पर्चे में पास हो सकते हैं? पहला सवाल। मुझे याद है जब मैंने 5वीं का इम्तिहान दिया था ना, 5वीं का इम्तिहान मारा था, वजीफे का इम्तिहान, तो एक दिन में हमारे सब पर्चे हुए थे, उर्दू, साइंस, दीनियात, माशरती उलूम, ड्राइंग और हिसाब। अंग्रेजी नहीं होती थी उस वक्त, ठीक है, होती थी लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में होती थी, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होती थी। हमने यानी फर्स्ट टाइम 6ठी क्लास में अंग्रेजी ABC पढ़ी थी जाके। तो ये 6 पर्चे थे, एक ही दिन होने थे। और जब हम गए पर्चे देने तो हमें बताया गया कि जी सबसे पहला आपका पर्चा होगा हिसाब का। पहला पर्चा हिसाब का होगा। आप हाल में जाएंगे, हिसाब का पर्चा देंगे, 1 घंटे का पर्चा होगा। उसके बाद आप पर्चा दे के बाहर आ जाएंगे, पर्चों की चेकिंग होगी, रिजल्ट निकलेगा। जो बच्चे हिसाब में पास होंगे वो फिर दोबारा हाल में जाएंगे और बाकी पर्चे देंगे। तो जो हिसाब में फेल हो जाएंगे उनसे हम बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पूछेंगे, वो जाएं। ओके जी। हम गए, हिसाब का पर्चा दिया, घंटे बाद बाहर आए तो कुछ तो हिसाब का पर्चा देते ही वापस चले गए, ठीक है। हमारे जैसे कुछ रुक गए कि देखें क्या होता है। रिजल्ट आया तो नाम लिखा हुआ था, तो हम बाकी पर्चे देने के लिए भी अंदर गए। फिर हमारे से उन्होंने साइंस के बारे में पूछा, इस्लामियात के बारे में पूछा, ठीक है, ड्राइंग के भी कोई तस्वीरें से बनवाई हमारे से, यानी बाकी चीज़ें पूछी उन्होंने। शाम को फिर हम घर पहुंचे
कोई 4-5 घंटे के बाद। अब जब अगले दिन हम स्कूल गए ना, तो जो हिसाब में फेल हो गए थे ना, वो पता है आपस में क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे थे मेरी साइंस की बड़ी अच्छी तैयारी थी। ये कह रहा था कि मैंने माशरती उलूम गढ़ आनी सी, ठीक है। कोई कह रहा था दुनियात अगर आप आ जाता ना पेपर। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्राइटेरिया क्या बनाया? हिसाब। उनका हिसाब क्लियर होगा तो फिर बाकी बातें कुछ की जाएंगी। हिसाब नहीं क्लियर तो फेल। अल्लाह के रसूल ने क्राइटेरिया किसे बना दिया? आपने फरमाया कि जिसकी नमाज सही निकल आई तो उसके बाकी अमाल भी सही निकल आएंगे, जिसकी नमाज सही ना निकली। तो इतनी अहमियत नमाज की। और इसके बाद अगर मैं अपना जायजा लूं, आप अपना अपना जायजा लें, अपना जायजा लें, बाकी जायजे खुद आपके सामने आ जाएंगे कि हमारी जिंदगी में नमाज की कितनी अहमियत है। एक मरतबा उस्ताद ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? यह सवाल नहीं किया कि कौन कौन नमाज नहीं पढ़ता, सवाल यह किया कि कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता। तो बच्चों में से एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर, वो शख्स नमाज नहीं पढ़ता जिसे नमाज नहीं आती। बच्चों के जवाब तो ऐसे ही होते हैं ना, ये सादे सादे से, प्यारे प्यारे से। उनके जैसे नमाज नहीं आती वो नहीं पढ़ता। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि सर, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। सही जवाब था। एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, उसने कहा सर, जो मर जाए ना वो नमाज नहीं पढ़ता। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम जरा चेक करें, क्या हम काफिर हैं? क्या हमें नमाज नहीं आती? क्या हम मर गए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज। पता ही चलेगा कि नमाज है तो मोमिन है, नमाज नहीं है तो, क्योंकि काफिर नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है ना। बंदा मोमिन हो, मुसलमान हो और वो नमाज ना पढ़े, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में ज़हन में आ रही है, आपने दुनिया के बारे में फरमाया कि दुनिया सिजनुल मुमिनी। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नो, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इशारी नो, मुरक्कब तौसीफी नो, मुरक्कब इज़ाफी यस। चेक करें, मुज़ाफ मुज़ाफिल है, अलिफ लाम तनवीन मजरूर, और मुरक्कब इज़ाफी किस हालत में है? मरफू। सिजन कहते हैं जेल को, सिजन जेल को कहते हैं। सिजनुल मोमिनी का क्या मतलब होगा? मोमिन की जेल। जन्नतुल काफिरी, मुरक्कब इज़ाफी, मुज़ाफ मुज़ाफिल है, काफिर की जन्नत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। ये दुनिया जो है ना, ये मोमिन की जेल है और काफिर की जन्नत है। जेल, सिंपल सी बात है, जेल पाबंदियों का नाम है। जेल में आपकी नहीं चलती, आपका जो दिल कर रहा हो आपकी नहीं चलेगी, ठीक है ना। मोमिन के लिए दुनिया जेल है। मोमिन का दिल कर रहा है गोश्त खाने को, अब गोश्त पहली पाबंदी कि हलाल जानवर जो है वो देखा जाएगा, सही, पोर्क वगैरह सारा साइड पे हो गया, पहली पाबंदी। काफिर के लिए कोई पाबंदी है? ये उसका गोश्त खाने को दिल कर रहा है तो जो मर्जी आ जाए, बिस्मिल्लाह, ठीक है।
अब मोमिन गोश्त है तो हलाल। अच्छा, अब वो जो हलाल है उसमें से उसने सेलेक्ट किया चिकन। अब चिकन आ गया तो चिकन पे अल्लाह का नाम लेके छुरी भी फेरनी है, ये दूसरी पाबंदी। चिकन हलाल है अगर, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया तो चिकन भी हराम हो गया, दूसरी पाबंदी होगी, ऐसे है ना। फिर तीसरी पाबंदी कि चिकन हो भी अपना, हमसायों का नहीं हो। चिकन खाने को दिल कर रहा था, बाहर निकले, हमसायों का चिकन फिर रहा था, आपने उसे काबू किया, तकबीर पढ़ी, ठीक है, तो फिर भी हलाल नहीं है वो, ओके। तो पाबंदी है, काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जन्नत जो है वो है आजादी का नाम, मन चाहे जिंदगी गुजारने का नाम। दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन की जेल और काफिर की जन्नत है। मोमिन को पाबंदियों के तहत जिंदगी गुजारनी पड़ती है और काफिर को आजादी है, जो चाहे मर्जी करे। मजीद कुछ मुरक्कब इजाफी करते हैं जिसमें अब हम मुसन्ना इस्तेमाल करेंगे, जमा इस्तेमाल करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आपका मुरक्कब इजाफी का 100% क्लियर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुरक्कब इजाफी बैतुल मुस्लिमी, मुरक्कब इजाफी तर्जुमा मुसलमान का घर, मुसलमान का घर। मुजाफ मुजाफिल है, साके मैं चाहता हूं मुजाफ बैत ही रहे, लेकिन मुजाफिल है जो है ना वो मुसन्ना हो जाए, अल मुस्लिम का मुसन्ना आ जाए। जी शाबाश, अल मुस्लिमानी, जी हाँ, अल मुस्लिमैनी, माशाल्लाह। बैतुल मुस्लिमैनी, एक्सीलेंट। मुजाफिल के लिए शर्त है मजरूर होना चाहिए। मुजाफिल के लिए कितनी शर्तें हैं? मजरूर होना चाहिए। तो मुसन्ना, हसन क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया हसन का। मुसन्ना कितनी आवाजें मुसन्ना की? दो। कौन कौन सी? आनी आईनी। आनी कौन सी आवाज है? मरफू। और आईनी मंसूब और मजरूर, तो आईनी आवाज लगा दी उसने, तो ठीक नहीं है। वो पहले आनी कह रहा था, फिर उसे ख्याल आया नहीं ये तो मजरूर होना है, तो उसने आईनी कर दिया। क्लियर, ठीक हो गया ना, शाबाश। चलो फिर आओ, मुजाफ बैत ही है और मुजाफ इलैह जो है अल मुस्लिम की जमा है, अल मुस्लिम की जमा, शाबाश। अल के साथ बोलना है क्योंकि सब पे अल लगा हुआ है। ये अल मुस्लिमी है, ये अल मुस्लिमैनी है। अब यहां पर क्या लाऊं? जमा कह रहा हूं मैं, अल मुस्लिम की जमा लानी है, मुजाफिल है अल मुस्लिम की जमा, शाबाश। आता है आपको? अल मुस्लिमीन बैतुल मुस्लिमीन, ठीक है जी। अच्छा जी, मुजाफ बैती है और मुजाफ इलैह जो है अल मुस्लिम की मुअन्नस है। अल मुस्लिम की मुअन्नस है, अल मुस्लिम वाहिद नहीं है, तो वाहिद की मुअन्नस वाहिद ही होगी ना, वाहिद की मुअन्नस मुसन्ना तो नहीं हो सकती ना। पूरा बोलें, सोच लें। बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमाती, जी जनाब। बैत मुजाफ है, मुजाफिल है अल मुस्लिमाती, इसका मुसन्ना है बैतुल मुस्लिमातैनी। जी इस्माइल, मुजाफ बैती है और मुजाफिल है अल मुस्लिमा की जमा है। तसल्ली से, आराम से, आराम से।
तसल्ली से, तसल्ली, बैत को छोड़ दो, बस इसका लफ्ज बोल दो, अल 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 मुस्लिमातिन अल अल हाँ, बैतुल मुस्लिमाती। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, मुस्लिमु मक्का था, ठीक है। क्या मतलब? मुरकब इज़ाफ़ी है ना, मुरकब इज़ाफ़ी है। आसिफ है ना, अलिफ लाम लगा हुआ है, तनवीन है, मजरूर है, गैर मुंसरिफ है। मुस्लिमु मक्का था, मक्का का मुसलमान, मक्का का मुसलमान। उमैर मुज़ाफ है, मक्कई है। मुज़ाफ जो है वो मुस्लिम का मुसन्ना है। मुज़ाफ जो है अब मुस्लिम का मुसन्ना लाना है। मुस्लिम एक मुसलमान था ना, यानी ये दो मुसलमान आपने एज ए मुज़ाफ लेके आने हैं और मरफू कंस्ट्रक्शन बनानी है। मरफू बना रहे हैं ना हम, क्योंकि मुस्लिम मरफू है ना, तो उसका मुसन्ना भी हम मरफू ही बना के ला रहे हैं। ठीक है, शाबाश। मुस्लिमानी, नून नहीं लगाना। मुसन्ना और जमा साले मुज़क्कर के आखिर का नून मुस्लिमा मक्का था। क्या तर्जुमा होगा मुआविया? मक्का के दो मुसलमान, मक्का के दो मुसलमान। क्लियर जी? हाँ जी, तैयार है? मक्का उसी तरह है जी, और मुज़ाफ जो है वो मुस्लिमु मरफू, मुस्लिमा मरफू, जमा आनी चाहिए। शाबाश। मुस्लिमु मक्का था, मक्का के मुसलमान। मुस्लिमु मक्का था मुरक्कब इज़ाफ़ी मरफू है ना, मैं चाहता हूं मंसूब आ जाए। क्या बनेगा? एक्सीलेंट। मुस्लिमा मक्का था। जनाब तैयार है? मुस्लिमा मक्का था मरफू है ना, मरफू है ना, मैं चाहता हूं मंसूब आए। मुस्लिमा मरफू है। ये जो मैं अब करवा रहा हूं ना, मैंने कभी किसी से नहीं करवाया। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स यहां तक नहीं पहुंचते, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे चला जाता हूं। लेकिन आपके साथ ये मैं कर रहा हूं, तो ये आपका एजाज है जी। शाबाश। समझ आ रही है ना बात? सवाल समझ आ गया ना कि ये जो मुस्लिम मां मक्का था है ना, ये मरफू मुरक्कब इज़ाफ़ी है मुसन्ना वाला, हमने इसे मंसूब में कन्वर्ट करना है। ओरिजिनली ये क्या था? मुस्लिमानी था ना, मुस्लिमानी। इसकी मंसूब फॉर्म क्या है? मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी का नून हटा दें तो क्या बचा? मुस्लिमई। या को एंड पे ऐसे लिखेंगे आप, मुस्लिमई मक्का था, मुस्लिमई मक्का था। मक्का के दो मुसलमान अब मंसूब है।
यहां पर मक्का के 2 मुसलमान मरफू थे। ये पॉइंट मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नई परेशानी हो रही है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं इसको, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल जी, मुआविया मुस्लिमू मक्का था मरफू है, इसकी मंसूब बनानी है फॉर्म, मुस्लिमी मक्का था, मुस्लिमीना था, तो मुस्लिमीना से नून निकल गया तो मुस्लिमी बच गया, सिंपल सा। तो वही जो रूल आपके लिखे हुए नजर आ रहे हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। ले अभी हसन खत्म करो यार, अब आगे चलते हैं। ये तीनों, ये मरफू थे, ये मंसूब थे, इन तीनों की मजरूर फॉर्म बनानी है, तीनों आपने बनानी है बस, शाबाश। मुस्लिम मक्का था मजरूर होगा तो क्या बन जाएगा? वाहिद तो सर चेंज होता है, वाहिद का तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन तीनों तरह रहता है, ये मुस्लिम ही हो जाएगा, ये मुस्लिम ही रहेगा क्योंकि मुसन्ना में 2 ही आवाजें हैं, आनी आईनी। ये मुस्लिम ही रहेगा क्योंकि जमा साले मुजक्कर में भी 2 ही आवाजें हैं, ऊना आईना। इतना आसान दिया था तुम्हें, बाकी सवाल हल हो गया। ओके जी, समझ आ गई? तो ये एग्जांपल्स आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगी, इतनी पेचीदा कुरान में भी नहीं इस्तेमाल हुई, ठीक है। इस तरह की पेचीदगियां कुरान में नहीं आई, कुरान में सिंपल सिंपल जो मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने किए हैं ना वो सारे आ गए। अब हम इंशाल्लाह ताला एक स्टेप को आगे लेके चलते हैं। ओके जी, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं अब इंशाल्लाह ताला। कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा आपने पढ़नी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुरक्कब रब पहला लफ्ज है, अलिफ लाम है रब पे, तनवीन है, तो जहन बना मुरक्कब इज़ाफ़ी का। कंफर्म कब करेंगे? जब अगला मजरूर होगा। अगला मजरूर है, अगला मजरूर है ईना, ईना मजरूर नहीं होता। रब्बिल आलमीना मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया ना। और मुरक्कब इज़ाफ़ी किस फॉर्म में है? मजरूर, क्योंकि मुज़ाफ से पता चल रहा है कि मुज़ाफ मजरूर है तो पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मजरूर हो गया। ओके जी, तो रब्बिल आलमीना का तर्जुमा क्या करेंगे? तमाम जहानों का रब। ओके जी, तमाम जहानों का रब, ठीक है जी, क्लियर? नबी करीम से उनकी बहुत खूबसूरत हदीस में ज़हन में आ रही है कि नबी करीम से एक मरतबा एक सहाबी से फरमाया, बड़ा प्यार वाला अंदाज है, आपने फरमाया कि कुन फिद दुनिया, दुनिया में ऐसे रह का अन्ना का गरीबुन, गोया तू कोई अजनबी है, औ या आबिरू सबीलिन। मुआविया मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, बन रहा है ना? मुज़ाफ के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, अगला मजरूर है, सही। चेंज आपको सिर्फ ये नजर आ रही है कि जो मुज़ाफ इलैह है वो उस पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। लग सकता था ना, लग सकता था ना, मुज़ाफ इलैह पे तो लग सकता है अलिफ लाम। अगर लग जाता तो क्या बनता? आबिरुस सबीली, आबिरुस सबीली। नहीं लगा हुआ तो मीनिंग्स में क्या फर्क पड़ा? अब ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हदीस के रेफरेंस से। एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, तर्जुमा जरा कर दें। किताबुत तालिबी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना? क्या तर्जुमा? तालिब इल्म की किताब। ओके, किताबु तालिबिन। फर्क क्या है दोनों में? एक्सीलेंट, दिस इज डिफरेंस। किताबु तालिबिन, इसका तर्जुमा आप करेंगे किसी तालिब इल्म की किताब।
तालिब इल्म नकरा है, कोई भी हो सकता है। आपको किताब नजर आई, कमरे में पड़ी, आप कहते हैं यार ये किसी तालिब इल्म की किताब है। ओके, किसी तालिब इल्म की किताब है, आप उस तालिब इल्म को नहीं जानते। जब आपने कहा कि किताबु तालिबी, तो आपको पता है किस तालिब इल्म की किताब है ये। ओके जी, तो अब यही उसूल यहां पर अप्लाई करें। आबिरु सबीलिन, सबील के माना होते हैं रास्ते के, तो क्या तर्जुमा करेंगे? करें तर्जुमा, किसी रास्ते का मुसाफिर, किसी रास्ते का पार करने वाला। आपने फरमाया कुन फे दुनिया, दुनिया में ऐसे रह का अन्ना का गरीबुन, गोया तू कोई गरीब है, अजनबी है। औ आबिरु सबीलिन, या किसी रास्ते का पार करने वाला, किसी रास्ते का पार करने वाला है। ऐसे ना, रास्ते का पार करने वाला रास्ते पर चल रहा हो, मुझे बताइए उसे रास्ता अच्छा नजर आ जाए, बड़ा अच्छा रास्ता है मोटरवे, कितने घर बने हुए मोटरवे पे? नहीं ना, अच्छा रास्ता हो तो उसमें घर बना लेते हैं, नहीं ना? आपने तो पार करना है उसको, मंजिल नहीं है, घर होना चाहिए आपका मंजिल में। लेकिन हमारा मसला यह है कि हमने रास्ते में ही घर बनाए हुए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, बड़ी प्यारी बात है। अब उसकी सनत है नहीं है मुझे नहीं पता, बहरहाल बात बड़ी जबरदस्त है। हज़रत नूह ने 950 साल दावत तबलीग की ना, पता है आपको, ऐसे ही है ना? तो उनकी उम्र खुद तो 1000 साल से भी ऊपर होगी। तो उनके पास एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे ना छोटे छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं, छोटे छोटे, कोई 300 साल का फौत हो जाता है, कोई 400 साल का भी नहीं होता, फौत हो जाता है, छोटे छोटे हैं बेचारे। तो दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्रें दे। तो फिर आपने जो आपके साथी थे उन्हें बताया कि आखिरी उम्र जो आएगी ना, उसमें एवरेज उम्र जो है ना वो 60 साल होगी। 60 साल कहाँ, 60 साल कहाँ, 900 1000 साल की एज। तो जो उनके साथी थे ना हज़रत नूह के, वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने फिर हैरान होकर एक सवाल किया कि फिर वो रहने के लिए घर तो नहीं बनाएंगे ना? वो रहने के लिए घर तो नहीं बनाएंगे, यानी 60 साल की उम्र होगी, उसमें इतना टाइम होगा कि घर बनाए वो तो अपनी आखिरत बनाने के चक्कर में होंगे। तो आप देख लें माशाल्लाह, इंसान की जिंदगी का एक ख्वाब, एक मकसद, एक घर, कैनाल रोड पे, यही है ना? ऐसे है ना, सारी जिंदगी लगा देता है उस चक्कर में, दिन रात मेहनत करता है और हलाल तरीके से एक घर बनाने में कामयाब हो भी जाए, तो जब वो उस घर में दाखिल होता है तो उस वक्त उसका वक्त आ रहा होता है। हो सकता है वो पैर भी ना रखने पाए और फरिश्ता आ जाए और चलें जनाब। तो कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।